नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकबज़ हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज की जो आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस का राज। जिंदगी में हालात कभी भी परफेक्ट नहीं होते। कभी लोग आपको डाउट करेंगे, कभी हालात आपके खिलाफ जाएंगे, कभी आप खुद अपने आप पर सवाल उठाओगे। लेकिन असली ताकत ये नहीं कि मुश्किलें ना आए। असली ताकत ये है कि हर हालत में कॉन्फिडेंट कैसे रहा जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने डर को कंट्रोल करना है, कैसे अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है और कैसे ऐसी कॉन्फिडेंस डेवलप करनी है जो किसी सिचुएशन, किसी इंसल्ट, किसी फेलियर से टूटे नहीं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की बातें सिर्फ मोटिवेशन नहीं देंगी, बल्कि आपकी सोच और आपका सेल्फ बिलीफ बदल सकती हैं। मिलिए अर्जुन से। अर्जुन एक 26 साल का लड़का है, इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग, अच्छा इंसान। लेकिन हर बार जब उसे मीटिंग में बोलने का मौका मिलता था, उसका गला सूख जाता था। वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करता था रात भर, लेकिन जैसे ही बॉस की नजर उस पर पड़ती, उसके सारे वर्ड्स कहीं गायब हो जाते। वो बोलता था धीमी आवाज में, बीच में रुकता था और बाद में घंटों खुद को कोसता था। और अर्जुन अकेला नहीं है। नेहा है, जो इंटरव्यू में सारे सही आंसर्स जानती है, लेकिन एचआर के सामने बैठते ही ब्लैंक हो जाती है। रोहन है, जो किसी लड़की से बात करने से पहले 10 बार सोचता है कि वो क्या सोचेगी। और शायद आप भी हैं, जो इस वीडियो पर क्लिक करने से पहले एक पल के लिए रुके थे, सोचा था क्या सच में मैं कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। लेकिन कॉन्फिडेंस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है। ये एक स्किल है, एक हैबिट है। और आज मैं आपको वो 10 हैक्स दूंगा जो अर्जुन, नेहा, रोहन और आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक्ट 1। अर्जुन की कहानी शुरू होती है। अर्जुन की प्रॉब्लम सिर्फ नर्वसनेस नहीं थी। असली प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद के बारे में एक स्टोरी सुनाता था, हर रोज खुद को। मैं पब्लिक स्पीकर नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, लोग मुझे जज करेंगे। और ब्रेन एक अमेजिंग मशीन है जो आपकी स्टोरी को सच मान लेता है। जिस दिन अर्जुन के मेंटोर ने उससे पूछा, अर्जुन, तुमने ये कब डिसाइड किया कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो? वो रुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये डिसीजन उसने कभी कॉन्शियसली लिया ही नहीं था। किसी एक मोमेंट में, किसी एक फेलियर में ये स्टोरी उसके अंदर बैठ गई थी और वो उसे ट्रूथ मान चुका था। हैक नंबर 1, अपनी स्टोरी बदलो, पहले खुद से। मेंटोर ने अर्जुन को एक काम दिया। हर सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर एक सेंटेंस बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। सिंपल लगता है, ऑलमोस्ट सिली लगता है, लेकिन साइंस कहती है जब आप कुछ रिपीटेडली खुद से कहते हैं, ब्रेन उसके लिए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। पहले हफ्ते अर्जुन को लगा ये बेकार है। दूसरे हफ्ते कुछ अलग फील होने लगा। तीसरे हफ्ते उसने मीटिंग में एक पॉइंट रेज किया, छोटा सा, लेकिन किया। ये थी शुरुआत। लेकिन एक और चीज थी जो अर्जुन को अंदर से खा रही थी, कंपैरिजन। उसके कलीग विक्रम को देखता था, हमेशा कॉन्फिडेंट, हमेशा रेडी, हमेशा पॉपुलर। और अर्जुन को लगता था उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। यही कंपैरिजन उसकी कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी दुश्मन थी। हैक नंबर 2, विक्रम से मत कंपेयर करो, कल वाले अर्जुन से करो। मेंटोर ने उसे एक जर्नल दिया, हर रात एक पेज। सिर्फ ये लिखो, आज मैंने क्या किया जो कल नहीं कर सका था। कभी कभी जवाब बहुत छोटा होता था। आज लिफ्ट में किसी से स्माइल किया, आज ईमेल खुद ड्राफ्ट किया। लेकिन जब अर्जुन ने 30 दिन बाद वो जर्नल पढ़ा, उसे पहली बार दिखा कि वो एक्चुअली ग्रो कर रहा है। और उस ग्रोथ को देखना, वही उसका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर बना। एक्ट 2, नेहा का इंटरव्यू। अब नेहा की बात करते हैं। नेहा ने MBA किया था, 7.8 CGPA, 2 इंटर्नशिप्स
उसके रेज्यूमे में सब था, लेकिन इंटरव्यू रूम में घुसते ही कुछ हो जाता था। दिल तेज धड़कता था, हाथ ठंडे हो जाते थे। एचआर के पहले सवाल पर, जो हमेशा टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता था, वो लिटरली फ्रीज हो जाती थी। उसकी फ्रेंड सान्या ने एक दिन कहा, नेहा, तुझे नर्वसनेस से नहीं लड़ना है, तुझे उसे यूज करना है। नेहा ने पूछा, मतलब? सान्या ने एक्सप्लेन किया, हैक नंबर 3, नर्वस फील हो तो एक्साइटेड फील करो। दोनों का बायोलॉजी एक जैसा है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअल न्यूरोसाइंस है। जब आप नर्वस होते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है, पाम्स स्वेटी होती हैं, एड्रेनलिन सर्ज होता है, और जब आप एक्साइटेड होते हैं, एग्जैक्टली यही होता है। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि जो लोग अपनी एंजाइटी को एक्साइटमेंट में रिफ्रेम करते हैं, वो एक्चुअली बेटर परफॉर्म करते हैं। तो अगली बार जब बॉडी कहे मैं नर्वस हूं, माइंड को कहना है, नहीं, मैं एक्साइटेड हूं, ये मोमेंट मेरा है। नेहा ने ये ट्राई किया। इंटरव्यू के बाहर 30 सेकेंड्स के लिए बड़ी ब्रेथ ली और खुद से कहा, आई एम एक्साइटेड, आई हैव गॉट दिस। अंदर गई। एचआर ने पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और पहली बार उसने रुककर क्लियरली, कॉन्फिडेंटली आंसर किया। लेकिन नेहा को एक और प्रॉब्लम थी, वो बहुत फास्ट बोलती थी जब नर्वस होती थी। वर्ड्स पर वर्ड्स आते जाते थे। एचआर को लगता था ये प्रिपेयर्ड नहीं है, ये तो रटा हुआ बोल रही है। हैक नंबर 4, साइलेंस। आपकी वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है। कॉन्फिडेंट लोग पॉज लेते हैं, वो हर गैप को भरने की कोशिश नहीं करते। जब कोई टफ सवाल आए, 2 सेकंड रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। ये साइलेंस दूसरे को ये मैसेज देता है, इस इंसान को खुद पर ट्रस्ट है, ये जानता जानती है कि क्या बोलना है। नेहा ने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, घर पर आईने के सामने। बोलते बोलते रुकना, 3 सेकंड पॉज लेना। अजीब लगता था पहले, लेकिन जब उसने खुद की रिकॉर्डिंग देखी, वो हैरान रह गई। वो एक्चुअली ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही थी। और एक आखिरी चीज जो सन्या ने बताई, वो बॉडी के बारे में थी। हैक नंबर 5, आपका बॉडी आपके माइंड को कमांड्स देता है। पावर पोज रियल है। एमी कडी का फेमस टेड टॉक है, जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 मिनट पावर पोज में खड़े रहने से कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन, कम होता है और टेस्टोस्टेरोन, कॉन्फिडेंस हार्मोन बढ़ता है। नेहा ने इंटरव्यू से 5 मिनट पहले वॉशरूम में जाकर शोल्डर स्ट्रेट, चिन अप, हैंड्स ऑन हिप्स 2 मिनट खड़ी रही। सिली लगता है? उस इंटरव्यू में उसे जॉब मिली। एक्ट 3, रोहन और सबसे बड़ा डर। अब रोहन की बात। रोहन को लोगों से डर नहीं था, उसे था जजमेंट का डर। क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो? ये फियर ऑफ जजमेंट, ये सबसे कॉमन कॉन्फिडेंस किलर है। रोहन के अंकल थे मिस्टर शर्मा। लाइफ में सब कुछ था उनके पास, बड़ा घर, सक्सेसफुल बिजनेस, रिस्पेक्ट। लेकिन एक दिन रोहन ने उनसे पूछा, अंकल, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मिस्टर शर्मा हंसे, बोले, रोहन, मैंने एक बात समझ ली है, जो लोग तुझे जज करते हैं वो खुद अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहे हैं। हैक नंबर 6, जो आपको जज करता है वो एक्चुअली आपसे डरता है। ये फिलोसॉफिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। रिसर्च कहती है, जो लोग दूसरों को जज करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगाते हैं वो एक्चुअली सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। रोहन को जब यह समझ आया तो उसके आसपास के जजमेंटल लोग सडनली कम स्कैरी लगने लगे। वो उनकी आंखों में देखने लगा फियर नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी से। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं था, डर को फेस करना था। मिस्टर शर्मा ने रोहन को एक चैलेंज दिया, जिसे उन्होंने कंफर्ट जोन टैक्स कहा। हैक नंबर 7, हर दिन एक छोटी अनकंफर्टेबल चीज करो, बिना रीजन के। पहले दिन किसी अजनबी को कैफे में कॉम्प्लीमेंट दो। दूसरे दिन किसी को कॉल करो जिससे बात करने में ऑकवर्ड लगे। तीसरे दिन ऑफिस में पहले किसी से गुड मॉर्निंग कहो। छोटी छोटी चीजें।
लेकिन हर बार जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से गुजरते हैं और सरवाइव करते हैं, आपका ब्रेन लर्न करता है, देखो मैं ये हैंडल कर सका। और हर बार ये लूप कंप्लीट होता है, कंफर्ट जोन थोड़ा और बड़ा हो जाता है। रोहन ने ये शुरू किया। पहले हफ्ते में उसने एक लड़की से जो उसके ऑफिस में थी सीधे आंख मिलाकर बात की। कुछ खास नहीं, बस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन उसने किया। और एक और बात थी जो मिस्टर शर्मा ने बताई, जो रोहन को सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग लगी। हैक नंबर 8, अपनी फेलियर्स को ट्रॉफी की तरह रखो, बर्डन की तरह नहीं। मिस्टर शर्मा ने रोहन को अपनी एक पुरानी डायरी दिखाई। उसमें उन्होंने अपनी सारी फेलियर्स लिखी थीं। बिजनेस जो डूब गया, पार्टनरशिप जो टूट गई, इन्वेस्टमेंट जो गलत निकली। ये मेरी शर्म नहीं है, मिस्टर शर्मा ने कहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हर फेलियर ने मुझे कुछ सिखाया जो सक्सेस कभी नहीं सिखाती। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो एक्चुअली सक्सेस से भी डरते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एफर्ट है, और एफर्ट में रिस्क है, और रिस्क में फेलियर है। जब आप फेलियर को ओन करना सीख लेते हैं तो आपको किसी का जजमेंट नहीं डराता। एक्ट 4, तीनों की जिंदगी बदलती है 6 महीने बाद। अर्जुन आज उसी मीटिंग रूम में बैठा है जहां कभी उसका गला सूख जाता था। बॉस ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी क्या राय है? और अर्जुन ने बिना रुके, बिना झिझके 3 मिनट बोला, क्लियर, कॉन्फिडेंट, ऑन पॉइंट। मीटिंग के बाद एक सीनियर कोलेग ने उसके शोल्डर पर हैंड रखा और कहा, अर्जुन तुमने काफी ग्रो किया है। नेहा को 3 कंपनीज ने ऑफर किया। उसने वो चूज की जो उसे जेन्युइनली अच्छी लगी, फियर से नहीं, चॉइस से। रोहन, वो लड़की जिससे वो ऑकवर्डली बात कर पाया था, आज उसकी बेस्ट फ्रेंड है। शायद कुछ और भी, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये एक चैप्टर है। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रैक्टिस है। हैक नंबर 9, कॉन्फिडेंस होती नहीं, बनाई जाती है, हर रोज। कोई भी इंसान हर दिन, हर सिचुएशन में 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता। इलॉन मस्क को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। एमिनेम को पहली बार स्टेज पर पैनिक अटैक आया था। ओपरा विनफ्रे को शुरुआत में पहले जॉब से निकाला गया था। इन सब में एक चीज कॉमन थी, इन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया, और वो एक्शन वही कॉन्फिडेंस बना। आप पहले कॉन्फिडेंट नहीं बनते और फिर एक्शन लेते, आप एक्शन लेते हैं और तब कॉन्फिडेंस बनती है। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। और आखिरी हैक जो शायद सबसे अंडररेटेड है, हैक नंबर 10, किसी और की कॉन्फिडेंस का सपोर्टर बनो। जब आप किसी और को एनकरेज करते हैं जेन्युइनली, विदाउट ईगो, तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। आपका ब्रेन खुद को भी वही मैसेज देता है। अर्जुन ने अपने जूनियर को मेंटर करना शुरू किया। नेहा ने कॉलेज की जूनियर्स को इंटरव्यू टिप्स देने लगी। रोहन ने एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई, लोगों को सोशली कंफर्टेबल बनाने के लिए। और तीनों ने एक ही बात नोटिस की, जब आप किसी और के लिए कॉन्फिडेंट बनते हैं, आप खुद के लिए भी वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक एनर्जी है, और एनर्जी जब शेयर होती है, मल्टीप्लाई होती है। अर्जुन, नेहा, रोहन, ये काल्पनिक किरदार नहीं है, ये हम लोग हैं, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग फियर्स के साथ। और अगर आज आप उस चेयर पर बैठे हैं जहां कभी अर्जुन बैठा था, तो ये आपके लिए है। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस एक स्टेप लेना है। जर्नल में एक लाइन लिखना है, मिरर के सामने एक सेंटेंस बोलना है, एक अनकंफर्टेबल चीज आज करनी है। कॉन्फिडेंस वहां नहीं मिलती जहां सब आसान हो, वो मिलती है जहां आप डर के बावजूद चलते रहते हैं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज टेकिंग एक्शन डिस्पाइट इट। अगर ये स्टोरी आपके काम आई तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करिए जो आज अर्जुन की जगह पर है। कमेंट में बताइए, इन 10 हैक्स में से कौन सा हैक आप आज से ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, यही है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस का असली राज।
कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, ना ही सिर्फ अच्छे कपड़ों, लुक्स या लोगों की तारीफ से आता है। असली कॉन्फिडेंस आता है आपके माइंडसेट से, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से और इस यकीन से कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा। याद रखिए, जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं हर हालत में कॉन्फिडेंट रहूंगी। और ऐसे ही पावरफुल बुक लेसन्स और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए बुक बज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई सीख, एक नई किताब और एक नई ताकत।